कुछ अपडेट आ रहा है इस वक्त, हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं, सुनते हैं। हम इस वक्त देखिए किस तरीके से ये जहां हम खड़े हुए देखिए ये कितनी तेजी से ये मिसाइल आ रहे हैं यहाँ पर। क्या अभी हमें ये नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन ये पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा रहा है और ये अंदर चलो, अंदर आ जाओ भाई, अंदर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो S-400 है वो लगातार इनको खत्म कर रहा है। ये चीज मैं यहां से दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अभी अपनी आंखों से देखी है कि S-400 जैसे ही वहां से कुछ आ रहा है उसको खत्म करने में कामयाब साबित हो रहा है। में जैसे ही 8 बजे ब्लैकआउट हुआ उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत दिखाना शुरू कर दी और लगातार आसमान में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हैं वो लगातार भारत की तरफ दागे गए हैं, जिसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने नस्त नाबूद कर दिया है। फिरोजपुर में जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके अलावा अगर हम सांबा जिले की बात करें, जहां पर मैं एक हाई राइज बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ हूं और यहां पर जिस वक्त हम ये आपको कवरेज दिखा रहे हैं, इस वक्त भी जो आसमान में बमबारी की आवाजें हैं हमें कुछ देर पहले सुनाई दी थी। यहां पर भी जो ड्रोन है, पाकिस्तानी ड्रोन है, वो हवा में नजर आया है और पाकिस्तानी ड्रोन को यहां पर भी जो है वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके अलावा अखनूर में भी जो है जबरदस्त गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर अभी एक जबरदस्त बमबारी हुई है। मैं जब आपको एक बिल्डिंग से ये लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, देखिए मेरे कैमरामैन युगल अपने कैमरे में शायद ये आवाजें कैद कर पाए, लेकिन हमें सुनाई दे रही हैं कि कितनी जबरदस्त देखिए यहां पर बमबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो भैया मिसाइल देखिए ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, तस्वीरें कुछ आई हैं जिसमें नजर आ रहा है आगे ड्रोन जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं आते हुए और इनको न्यूट्रलाइज किया गया है, इनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये 100 से ज्यादा, जम्मू से खबर आ रही है, 100 से ज्यादा जम्मू रीजन में ड्रोन गिराए गए। फाजिलका की बात करें, 4 ड्रोन जो है उनके हमले को नाकाम किया गया है। 4 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। बड़ी खबर, फाजिलका में 4 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। सांबा में एम्स के पास ड्रोन हमला हुआ है। तिबरी छावनी के पास एक साथ 3 धमाके हुए हैं। फाजिलका में 4 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं और सेना लगातार जवाब अपने तरीके से दे रही है। करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन हमला करने की कोशिश हुई, नाकाम किया गया। फाजिलका में 4 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। बड़ी खबर, जैसलमेर में आधे घंटे से सायरन बज रहा है, वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। नौशेरा, मेंढर, अवंतीपोरा में ड्रोन जो हमले हुए थे वो मार गिराए गए हैं और रामदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं चीजों को कि ये जो चीजें चल रही हैं इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं। मैपिंग करने की कोशिश है, क्या हो रहा है ये सर, और कैसे इसे देखा जाए, क्योंकि ड्रोन लगातार ड्रोन जो है वो भेजे जा रहे हैं, कैसे समझेंगे इसे? हाँ, देखिए जो पाकिस्तान में कल भारत ने जिस प्रकार से हमला किया था और उसके बाद वहां की सेना और वहां की सरकार आमने सामने हो गई है, तो सेना में इतना मादा तो है नहीं कि वो आमने सामने का युद्ध भारत से लड़े। यही कारण है कि वो तुर्की के जो ड्रोन है उससे भारत के पश्चिमी मोर्चे के जो ठिकाने उनको निशाना बनाना चाहती, जैसे उधमपुर को ले ले आप, चाहे चंडीगढ़ को ले ले आप, शिमला को ले ले, क्योंकि भारत की जो 7 कमांड है उसमें से जो महत्वपूर्ण कमांड है वो इस इलाके में है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत की उन कमांडों के आसपास है। जो अपडेट है वो बताना जरूरी है, तो पहले आप बता देते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, विदेश मंत्री लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। हर एक चीज प्रधानमंत्री को अपडेट की जा रही है और एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की जा रही है और बेहद शर्मनाक, जिसे कहा जाता है कि अपने ही लोगों को ढाल बनाकर, अपने ही लोगों की बलि लेकर और दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश कि बताइए भारत तो हमारे आम लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि सिचुएशन सबको मालूम है और भारत ने तो बता भी दिया
मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शाह साहब नहीं है, ठीक है, ठीक है। गंगा सिंह राजावत जी, मैं आपके पास आता हूं।